अगला प्रश्न है, भगवान प्रत्येक भक्त के लिए अर्चावतार लेते हैं क्या? जी ये पहले बताएंगे अर्चावतार क्या होता है। जी महाराज, ठाकुर जी के बहुत अवतार हैं, बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार के अवतार है। अवतार भी बहुत है और प्रकार भी बहुत है। अंश अवतार है, अंश अवतार है, गुण अवतार है, आवेश अवतार है, तो बहुत प्रकार के ठाकुर जी के अवतार है। उसमें एक अवतार है ठाकुर जी के अर्चावतार, और यही एक अवतार है जो पूर्ण रूप से अपने भक्तों के अधीन है। बिल्कुल पूर्ण रूप से भक्तों के अधीन है, यानी भक्त जब चाहे तब इनको स्नान कराए, जब चाहे तब उठाए, जब चाहे तब खिलाए, जब चाहे सुलाए, माने पूर्ण रूप से सुलाए ना सुलाए, खिलाए खिलाए ना खिलाए। जो ठाकुर जी ने कहा है, हम भक्त पराधीन हो, हयस अस्वतंत्र इबद्दुजह। ठाकुर जी ने जो भागवत जी में कहा है कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, पूर्ण रूप अधीन हूँ, ये पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है ठाकुर जी के अर्चावतार में। तो स्पष्ट रूप से बताओ इनकी भाषा में अर्चावतार होता क्या है? अधीन तो है पूर्ण रूपेण भगवान भक्तों के, अर्चावतार में अर्चावतार अर्चा जी जी अर्चावतार जो हम ठाकुर जी के विग्रह जो सेवा करते हैं, ठाकुर जी का जो श्री विग्रह, इन्हीं को अर्चावतार मतलब मूर्ति भगवान की मूर्ति स्थापना हम कर देते हैं, उसमें भगवान अवतार लेते हैं। भगत के भाव के अनुसार खेल भी हो जाते हैं जब भक्ति आगे बढ़ती है। तो भगवान का मूर्ति में प्रकट होना ये है अर्चावतार, मूर्ति रूप में प्रकट होना। अर्थात जो भी ठाकुर जी की स्थापना हमने अपने घर कर रखी है, राम कृष्ण आदि की, और चाहे वो बाल कृष्ण है चाहे वो राधा कृष्ण युगल, तो ये जो अर्चावतार सिंपल भाषा में कहे तो मूर्ति पूजा हमने जो घर में कर रखी है, हमने जो भाव किया कि मूर्ति नहीं ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये जो हमने भाव किया, इसी भाव के अधीन होकर के भगवान विग्रह में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और फिर भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं। यदि भक्ति अधिक बढ़ गई तो प्रकट चमत्कार भी होने लग जाते हैं। यदि इतनी ऊंची भक्ति नहीं जो चमत्कार हो, तब भी उसमें भगवान होते हैं। तो मूर्ति में भगवान है, भाव के अनुसार ये अर्चावतार होता है, इसी का नाम अर्चावतार। आपने कहा क्या भगवान सब के लिए अर्चावतार धारण करते हैं? बिल्कुल, भगवान सब के लिए अर्चावतार प्रथम धारण करते हैं।